राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मैं आचार्य अग्नेश मिश्रा, माँ पीताम्बरा ज्योतिष भक्तिपीठ। दोस्तों, मैं ये वीडियो विशेष आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, इस बार कुछ लोगों ने ये मुझसे पूछा कि महाराज जी, इस बार जो है घट स्थापना किस टाइम करनी चाहिए, किस टाइम नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो है चैत्री नवरात्रि 9 अप्रैल से 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। और 9 अप्रैल को ही हमारी संवत चेंज हो रही है दोस्तों, जिसे हम नया साल बोलते हैं। वैसे तो लोग जो हैं 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी धार्मिक और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो निर्माण किया था, वो जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया था। तो दोस्तों, इसीलिए हम अपना नया साल जो है इस सृष्टि की जो रचना हुई उसी दिन हम इस नए साल को बनाते हैं। और इस बार ये हमारा नया साल, जो नई संमत हमारी लगने वाली है, संमत 2080 जाने वाली है और संमत 2081 नई संमत आने वाली है। ये 9 अप्रैल से संमत 2081 नई साल 9 अप्रैल 2024 से आरंभ हो रही है। और उसी दिन से ही माता रानी के 9 दिन के महापर्व बड़े हर्षोल्लास से देश विदेशों में मनाए जाएंगे। इस दिन लोग तरह तरह की धार्मिक गतिविधियां करती हैं, जैसे कि भजन, पूजा पाठ, तप, दान, जागरण इत्यादि कर्म करती हैं और माता रानी के कृपा पात्र बनते हैं। दोस्तों, तो आप भी कृपा पात्र बनिए और 9 अप्रैल से माँ भगवती के इस विशेष 9 दिवसीय अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाइए। दोस्तों, इस बार वैसे तो माता रानी की सवारी जो है दोस्तों, वो शेर है, शेर पे सवार रहती है माँ। लेकिन जब जब माँ पृथ्वी पर आती है तो वो शेर पर सवार होके नहीं आती दोस्तों, वो कोई ना कोई दूसरे वाहनों पर सवार होके आती है। तो इस बार माता रानी जो सवार होके आ रही है दोस्तों, वो माता रानी की जो सवारी है वो घोड़ा है, जिसे अश्व बोलते हैं। घोड़े पे सवार होकर माता रानी इस पृथ्वी पर अपने भक्तों की गतिविधियों को देखने और उन पर कृपा बरसाने के लिए आने वाली हैं दोस्तों। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि घोड़े की सवारी जो है वो बेकार होती है, अनिष्टकारी होती है। अब इस अनिष्टता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस अनिष्टता को दूर करने के लिए दोस्तों एक विशेष उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, और वो उपाय ये है कि इन 9 दिनों के बीच में कूष्मांडा नाम की एक माता है, उनका एक दिन आता है। तो उस दिन माता कूष्मांडा जी की विशेष पूजा करें, और उस पूजा में माता रानी को सबसे पहले कुमकुम से तिलक करें, फिर उनको अक्षत अर्पित करें, फिर उनको उनका श्रृंगार करें, फिर उनको माता रानी को कूष्मांडा माता रानी को फूल माला अर्पित करें, एक माँ को चुन्नी अर्पित करें, और उसके बाद में षोडश उपचार से पूजन करने के बाद में माता रानी का प्रसाद वगैरह, आरती वगैरह, ये परिवार सहित सम्मिलित होकर सब आपको करना है। पूरा परिवार जब सम्मिलित हो जाएगा और उस दिन विशेष इस अनिष्टता को, घोड़े की जो सवारी पे माँ आने वाली है, इस अनिष्टता को दूर करने के लिए उस दिन कूष्मांडा माता का विशेष पूजन
करेंगे तो उनकी इस जो अनिष्टता को माता रानी दूर करेगी और आप पर कृपा करेगी। ये करने के बाद में सबसे मेन आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल को पूरे परिवार में घुमाते हुए बहते हुए जल में प्रभावित और करना है। ये 2 उपाय आप करना, माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं घट स्थापना कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। वैसे तो इस बार 9 अप्रैल 2024 को घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 2 मुहूर्त बन रहे हैं। एक मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह प्रातः 5:33 से लेके 9:43 तक का है और दूसरा मुहूर्त जो बन रहा है वो दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में बन रहा है दोस्तों। और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:23 से लेके 12:13 तक रहेगा। तो 11:23 से 12:13 तक अगर किसी कारणवश सुबह आप घट स्थापना नहीं कर पाते हो तो इस टाइम में आप घट स्थापना कर सकते हो और माता रानी का पूजन विधान कर सकते हो। घट को दोस्तों वैसे तो मुख्यतः विष्णु का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि जहाँ माता का वास होता है वहाँ विष्णु जी का भी वास होना चाहिए। तो इस घट स्वरूपी भगवान विष्णु की आराधना भी करनी चाहिए। उस दिन घट स्थापना के बाद में माता रानी के लिए एक सुंदर चौकी सजाकर पुष्पों से या रक्त वर्णित वस्त्रों से उस चौकी को सजाएं माता रानी की, या तो उस पर प्रतिमा स्थापित करें या एक तस्वीर स्वरूप माता रानी की या अपनी कुल देवी या इष्ट देवी की उस पर प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। और उस पर प्रतिमा स्थापित करने के बाद में फिर वही प्रक्रिया शोषण उपचार से माता रानी का पूजन कर और छोटी छोटी कन्याओं का भी घर में पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, आपके परिवार पर बनी रहेगी। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जिस दिन माता रानी की चौकी आप घर में स्थापित करें या घट स्थापना करें उस दिन रात्रि के समय पर कम से कम नहीं तो आध या 1 घंटे माता रानी के सामने बैठ के भजन पूजा पाठ इत्यादि कर्म अवश्य रोज़ परिवार सहित करने चाहिए, जो कि आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। इस बार हमारा जो नया साल आरंभ हो रहा है वो मंगल देवता की छत्र छाया में हो रहा है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगल हमारे जो राजा होंगे वो मंगल होंगे और जो हमारे मंत्री होंगे वो शनि देव भगवान होंगे। अब इन दोनों की जो गठजोड़ी इस धरा को संभालने के लिए आई है, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो गठजोड़ी है ये आपको बहुत सारी उथल पुथल लाके दिखाने वाली है दोस्तों। राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर भी बहुत सारी उथल पुथल ये करने वाले हैं। अगर आपदा की बात करें तो इस साल हमारे भारत के अंदर बहुत सारी या संसार के अंदर बहुत सारी आपदाएं, या तो वो तूफान हो या वो बाढ़ हो, कैसी भी आपदा हो, या वो आग का भय हो, अग्नि का भय हो, बहुत सारी आपदाएं इस साल हमारे इस संसार पर मंडराने वाली हैं दोस्तों। और साथ में लोगों को मंगल जो है जोड़ों का दर्द और खून से संबंधित ज़्यादातर लोगों को ये परेशान रखने वाला है दोस्तों। मंगल के कारण आपको हड्डी और जोड़ों से संबंधित या खून से संबंधित परेशानियां लगने वाली हैं दोस्तों। तो विशेषकर माता रानी की पूजा कीजिए, कृपा पात्र बनिए उनके और इस अनिष्टता को दूर करिए। और मैं तो माता रानी से कृपा करूँगा आपके परिवार पर वो हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखे
इसी के साथ में दोस्तों जय माता दी, राधे राधे।